नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी पावर एकेडमी में स्वागत है। मैं कुमार विनोद। आज हम चर्चा करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पे। ये एमसीक्यूज़ आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे साथियों। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कक्षा में आईसीटी प्रयुक्त करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए टीचर को। अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा, अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी, अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। साथ ही इसका सही आंसर वो है आपका सह, अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी। यानी आईसीटी का उपयोग जब भी हम करते हैं तो अध्यापक की भूमिका जो होती है वो समन्वयक के रूप में रहती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साथियों, ये आपका है, समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं, समाज के लोगों से मिलते हैं, भावी नागरिकों को तैयार करते हैं, अधिक श्रम करते हैं। तो इसका सही आंसर साथियों आपका सह है कि वो भावी नागरिकों को तैयार करते हैं। समाज में शिक्षकों का स्तर जो है ऊंचा माना जाता है साथियों, क्योंकि ये क्या करते हैं, भावी नागरिक जो होते हैं हमारे, उनका निर्माण करते हैं, या फिर हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साथियों, शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, अपने दायित्वों को निभाना चाहिए, समाज की गतिविधियों में अपने को सक्रिय रखना चाहिए, अधिक से अधिक जनसंख्या करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। साथियों ये तो एकदम नेगेटिव है, और ये जो है आपकी सामाजिक गतिविधियों में अपने को सक्रिय रखना चाहिए, ये आपका 2 नंबर वाला है। राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए 1 नंबर वाला है, ये आपका 0 नंबर वाला है। और अपने दायित्वों को निभाना चाहिए, ये आपका 3 नंबर वाला है। क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके साथियों टीचिंग एप्टीट्यूड के पहले पूछे जाते थे, अब की बार भी हो सकता है इसी तरह से क्वेश्चन आए। तो ये इसका सही आंसर जो है आपको 3 अंक वाला, वो अपने दायित्वों को निभाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों अपने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे साथियों, एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे। यानी स्कूल टाइम के बाद में आप क्या करना पसंद करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। राजनीति की चर्चा करने में, मनोरंजन कार्यों में, धन प्राप्ति के अन्य कार्य में, या सामाजिक कार्य में। साथियों एक अध्यापक का मतलब ये होता है कि अच्छे समाज का निर्माण करना। तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको सामाजिक कार्य करने चाहिए। यानी जब भी आपके पास समय मिले तब आपको सामाजिक कार्य करने चाहिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, सफल शिक्षक वह है जो अच्छे अंक देता है, नियमित गृह कार्य देता है, कठोर अनुशासन रखता है, छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सफल शिक्षक वह है जो, आपके ऑप्शन है, अच्छे अंक देता है, नियमित गृह कार्य देता है, कठोर अनुशासन रखता है, छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। साथियों आपका 3 अंकन वाला जो है क्वेश्चन आंसर वो आपका है, छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। सही क्या होगा साथियों, छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते साथियों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का प्रयोग करेंगे। यानी अगर कई बार वैसे तो बच्चों को दंड देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर देना पड़ जाए तो आप किस मापदंड का पालन करेंगे। अध्यापक अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता, बिना किसी भेदभाव के सभी को समान दंड देंगे, केवल अपराधी की गंभीरता, केवल अपराध की आवृत्ति। आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर जो है साथियों वो आपका है अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता। हम देखेंगे कि बच्चे ने कितनी बार अपराध किया है और इस कैसा अपराध किया है, उसी के हिसाब से जो बच्चे को है साथियों दंड दिया जाता है। साथियों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इस टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप जो है इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साथियों, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंबित से आता है यानी लेट आता है तो आप क्या करेंगे। उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे, उसके कारणों का पता लगाएंगे, छात्र को विद्यालय से निकाल देंगे, सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे। तो साथियों ये ऐसा क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में आपका एक ही आंसर होता है, वो आपका है इसके कारणों का पता करेंगे। अगर इस तरह का बच्चा कर रहा है तो पहले हम पता करेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है, आगे की कार्रवाई उसके बाद में ही करेंगे।
शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त दायित्व लेना चाहिए? शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त दायित्व लेना चाहिए? नए ज्ञान के लिए, प्रशंसा के लिए, पदोन्नति के लिए, सहयोग के लिए। साथियों ये क्वेश्चन भी उस समय आया है जब आपको जो है सिस्टम था आपका 0, 1, 2 और 3 अंकन वाला। तो अपने को यहाँ पे 3 अंकन वाला आंसर चुनना है साथियों। 3 अंकन वाला आंसर जो है आपका नए ज्ञान के लिए, नए ज्ञान के लिए जो है हम अतिरिक्त दायित्व लेंगे। अगर आप प्रशंसा का चुनते हो तो ये आपका 0 नंबर का रहेगा, पदोन्नति के लिए चुनते हो तो ये 1 नंबर का रहेगा, सहयोग के लिए चुनते हो तो ये 2 नंबर का रहेगा। लेकिन शिक्षक का यही दायित्व रहता है कि वो नए ज्ञान से जुड़े, तो नए ज्ञान के लिए आप जो है दायित्व स्वीकार करेंगे। सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है साथियों? परिवार है, समाज है, पुस्तक है या दोस्त है? तो साथियों सजगता पैदा करने के लिए सबसे अच्छा साधन जो है वो आपका होता है पुस्तक। क्या होता है? पुस्तक होता है। साथियों टेलीग्राम लिंक आपको दे रखा है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर आपको निःशुल्क PDF जो है प्रत्येक सब्जेक्ट की उपलब्ध करवाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साथियों, अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है। अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है। छात्र हैं, साथी अध्यापक हैं, पत्र पत्रिका हैं या परिवारजन है? साथियों इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है पत्र पत्रिकाएँ जो होती हैं वो हमारे सामान्य ज्ञान को बढ़ाती हैं। पत्र पत्रिकाएँ जो भी हैं वो हमारे सामान्य ज्ञान को बढ़ाती हैं, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हो, कोई भी। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है भाषा कौशल का विकास करना, सामाजिक नागरिक का विकास करना, दंड देना, व्यक्तित्व विकास। साथियों शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य वो है आपका व्यक्तित्व विकास, यानी अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना, व्यक्तित्व का विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साथियों, नेतृत्व होता है। नेतृत्व होता है, यहाँ पे सफल नेतृत्व कौन सा है ये आपसे पूछ रहा है। तो नेतृत्व साथियों मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका प्रजातांत्रिक और एक होता है राजतांत्रिक। तो इनमें जो सही है साथियों वो आपका है प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक जो नेतृत्व है उसको हम सफल नेतृत्व मानते हैं। सफल नेतृत्व जो है उसे क्या मानते हैं? प्रजातांत्रिक, यानी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का प्रभुत्व रहता है और एक अध्यक्ष बना दिया जाता है, वो जो है पूरी प्रजा से यानी पूरे सदस्यों से पूछ के, अपने अनुयायियों से पूछ के कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि, यानी बच्चे को ट्यूशन करवाते हैं शिक्षक क्यों करवाते हैं, उसका पीछे कारण क्या है? तो साथियों छात्र उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं। उनके धन लोलुपता बढ़ गई है, उनका वेतन कम है, स्वयं के ज्ञान में अभिवृद्धि होने से वे अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। तो साथियों इसका सही आंसर जो है वो आपका होगा उनका वेतन क्या है? कम है। लगभग अध्यापन कार्य में जो है शिक्षकों का वेतन जो है कम रहता है, इसलिए वो क्या करते हैं? ट्यूशन कार्य करवाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों। अगला आपका क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से किससे संबंधित होनी चाहिए? शिक्षक जो है बच्चों को शिक्षा देते हैं वो किससे संबंधित होनी चाहिए? तो शिक्षा व्यावसायिक हो, वैज्ञानिक हो, संस्कृति एवं अध्यात्म से संबंधित हो, अभ्यास पर आधारित हो। तो इसका सही आंसर जो साथियों वो आपका होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। यानी शिक्षा जो है ये आपकी व्यावसायिक होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए, संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ी हुई होनी चाहिए। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है अध्यापक का ज्ञान, अध्यापक की आर्थिक स्थिति, अध्यापक की ख्याति, अध्यापक का स्रोत पूर्णता। साथियों जागरूकता जो है निर्भर करती है वो आपका होगा अध्यापक का ज्ञान, यानी अध्यापक के पास जानकारी कितनी है, नॉलेज कितना है, यही उसकी क्या होती है? जागरूकता होती। तो साथियों ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन छप जाएँ। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।